नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। लखनऊ के लुलु मॉल का सीनियर मैनेजर एक युवती के धर्म परिवर्तन और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के विधायक ने दाल ना पसंद आने पर कैंटीन कर्मचारी पर जमकर घूंसे बरसाए। दूसरी ओर यूपी के शाहजहांपुर में गुरुकुल में पढ़ रहे छात्रा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। सत्ता के नशे में लोग इस कदर मदमस्त हो जाते हैं कि उन्हें इंसानियत का भी ख्याल नहीं रहता। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने गए और लंच के दौरान दाल ना पसंद आने पर भड़क गए। उन्होंने कैंटीन के गरीब और मजलूम कर्मचारी को पकड़कर पीटा। लोग कर्मचारी को बचाने का प्रयास करते रहे, लेकिन विधायक जी के शरीर में तो पावर का करंट दौड़ रहा था, तो वो कर्मचारी पर मुक्के बरसाते रहे। और जब इतने से भी वे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कर्मचारी को जबरन दाल पिला दी। विधायक की इस कृत्य की चारों ओर निंदा हो रही है। लखनऊ में स्थित हाई प्रोफाइल लुलु मॉल के सीनियर मैनेजर फराज को पुलिस ने वही काम करने वाली एक हिंदू युवती की शिकायत के बाद अरेस्ट किया है। युवती ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि फराज ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि विरोध करने पर फराज ने उसके शरीर को सिगरेट से दागा और उसके कई अश्लील वीडियो भी बनाए। युवती ने आरोप लगाया है कि सीनियर मैनेजर फराज ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने का दबाव भी बनाया। फराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की हर एंगल से जांच कर रही है। गौरतलब है कि ये मॉल यूएई के एक शेख का है। पुणे में एक ऐसा हादसा होते होते बच गया जिसे देखकर लोगों की सांस अटक गई। दरअसल एक सोसाइटी के अपार्टमेंट में खिड़की से बाहर निकलकर 4 वर्षीय बच्ची लटक गई। उस समय बच्ची की मां उसे घर पर अकेला छोड़कर बड़ी बेटी को लेने गई थी। बच्ची खेलते खेलते खिड़की की ग्रिल से बाहर निकलकर लटक गई। तभी कुछ लोगों ने देख लिया। वीडियो में देखकर साफ लग रहा है कि किसी भी क्षण बच्ची का हाथ छूट सकता था और कई मंजिल से वह बच्ची नीचे गिर सकती थी, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत यहाँ सत्य हो गई। पड़ोसियों ने बच्ची को सकुशल बचा लिया। योगेश भाई शाहजहांपुर के थाना तिलर क्षेत्र में एक गुरुकुल में पढ़ने वाले 7 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ग्राम रुद्रपुर में स्थित गुरुकुल में अचानक एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी गुरुकुल पहुंचे और बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि मृतक के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक छात्र के शरीर पर कुछ चोटें भी हैं। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। थाना तिलहर के एक छात्र की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई जिला अस्पताल से, जिसके संबंध में उसके पिता के द्वारा बताया गया कि अस्वस्थता के कारण इसकी मृत्यु हुई है। उसमें पीएम कराया गया। पीएम से अभी क्लैरिटी नहीं आई किस वजह से मृत्यु हुई है। कुछ चोटों का भी जिक्र है, किस तरह से चोटें आई हैं, क्या परिस्थितियाँ थी, इस संबंध में मौके पर भ्रमण किया गया और उसकी टीमें बनाई गई खुलासा करने की। अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर और जो भी टीम्स लगी हुई है उनके द्वारा जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से सतर्क है और तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कांवड़ यात्रा के लिए सुनिश्चित मार्ग का निरीक्षण किया तथा आने वाली समस्याओं के निस्तारण का निर्देश दिया। उन्होंने संवेदनशील स्थलों व असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों से कहा। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने नागरिकों से अपील की है कि सामंजस्य स्थापित रखें। पुलिस आम लोगों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। उन्होंने आम लोगों से कहा कि किसी समस्या पर वे थाना अथवा हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। हमारे जनपद में सावन में शीघ्र प्रारंभ होगा और जो अब तक की परंपरा रही है कि जो कांवड़ी है श्रद्धालु वो बदायूं से और फतेहगढ़ से जल लेकर के और जनपद से पास होते हुए उनको खिरी आते हैं।
काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शहर के भी जो शिव मंदिर है उसमें भी आते हैं और थाना कलान में मंदिर है, बड़ा मंदिर है, वहाँ जाते हैं। इन सभी रूट्स का भ्रमण कर लिया गया है और साथ ही साथ जो कॉलोनियों के जाने के मार्ग हैं तो हमने जोन और सेक्टर में बांट रखा है। शिविर जो वहाँ लगते हैं वो स्ट्रेटजिकली लगाया है और हमारा प्रयास होगा कि कांवड़िया अकेले जाने के बजाय और वो जत्थों में जाएँ शिविरों से पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की निगरानी में, और थानों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने थाना क्षेत्र से सभी कॉलोनियों को सकुशल पास कराते हुए अगले कार्य को सूचित करें ताकि कोई घटना दुर्घटना न हो।